क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रूस और यूक्रेन का झगड़ा हमेशा हमेशा के लिए खत्म करा देंगे? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या नेहरू के जमाने से चली आ रही गुटनिरपेक्ष विदेश नीति को बदलकर रख दिया है? दुनिया की सबसे बड़ी युद्ध भूमि में पीएम मोदी की सुरक्षा के लिए क्या इंतजाम किए गए थे? ये तमाम बातें आपको मैं अभी बताने वाला हूं। आप बने रहिए हमारे साथ। सबसे पहले, कीव पहुंचने से पहले नरेंद्र मोदी ने एक बहुत बड़ा बयान दिया। उनके इस बयान से स्पष्ट हो गया कि मोदी की अगुवाई में हिंदुस्तान की विदेश नीति गुटनिरपेक्षता के सिद्धांत से आगे निकल चुकी है। आज पीएम मोदी ने नए सिरे से देश की फॉरेन फिलॉसफी को एक तरीके से लिखा है। एक बार उनको सुनिए, फिर आगे बात करेंगे। दशकों तक भारत की नीति थी कि सारे देशों से समान दूरी बनाए रखो। आज के भारत की नीति है सारे देशों से समान रूप से नजदीकी बनाओ। तो 1960 के दशक में जब अमेरिका और रूस में तनातनी चरम पर थी, तब तत्कालीन पीएम जवाहरलाल नेहरू ने तय किया कि हिंदुस्तान अमेरिका और रूस दोनों में से किसी भी खेमे का हिस्सा नहीं बनेगा। हिंदुस्तान न पूंजीवादी अमेरिका का साथ देगा, न साम्यवादी रूस का। आज नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत समान दूरी के सिद्धांत पर नहीं, बल्कि समान नजदीकी के सिद्धांत पर आगे बढ़ेगा। मोदी के लिए गुटनिरपेक्षता बीते दौर की बात हो चुकी है, और उसका सबूत यह भी है कि 2014 के बाद, पीएम बनने के बाद, मोदी कभी भी गुटनिरपेक्ष आंदोलन, जिसको आप नैम की बैठक कहते हैं, उस आंदोलन में आज तक उन्होंने कभी भी भाग लेने नहीं गए। कभी विदेश मंत्री को भेजा तो कभी उपराष्ट्रपति उसमें शामिल हुए। हां, कोरोना के दौर में एक बार उन्होंने नैम समिट को वर्चुअली जरूर संबोधित किया, लेकिन वो खुद से कभी नहीं गए, फिजिकली कभी नहीं गए। इसके उलट आज मोदी अमेरिका और रूस दोनों के साथ समान नजदीकी बनाने में जुटे हुए। एक तरह का मोदित्व है जिसकी झलक ऐसे दिखती है कि जब मोदी अमेरिका जाते हैं तो वहां उनका ऐतिहासिक मान सम्मान होता है, और रूस यूक्रेन महायुद्ध के बीच जब रूस जाते हैं तो पुतिन अपने हाथों से मोदी को रूस का सर्वोच्च सम्मान देते हैं। आज मोदी युग में समान नजदीकी का सिद्धांत का ही नतीजा है कि हिंदुस्तान अमेरिका से अपाचे हेलीकॉप्टर भी खरीदता है और रूस से S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम भी। एक तरफ वो अमेरिका के साथ क्वाड जैसे रक्षा समूह का भी हिस्सा है, और दूसरी तरफ चीन की अगुवाई वाले शंघाई कोऑपरेशन समिट का भी, SCO का भी। और मोदी के इसी विजन का नतीजा है कि कुछ दिन पहले पीएम मोदी रूस गए थे, और घनघोर लड़ाई के बीच आज वो रूस के दुश्मन यूक्रेन में। और जब ट्रेन से पीएम मोदी यूक्रेन की राजधानी कीव पहुंचे तो उनका स्वागत कैसे हुआ, वो भी जरा देखिए और सुनिए। कीव में भारत माता की जय और जय श्री राम के नारे लग रहे हैं। तो पीएम मोदी की इस यात्रा को लेकर उनके विरोधी तरह तरह की बयानबाजी कर रहे हैं, तंज कस रहे हैं कि मणिपुर तो संभल नहीं रहा और मोदी जी रूस यूक्रेन की लड़ाई रुकवाने चले हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि पीएम मोदी की वजह से रूस और यूक्रेन की लड़ाई वाकई रुक गई, भले ही फिलहाल वो 24 घंटे के लिए ही है। पीएम मोदी की कीव पहुंचने से पहले हवाई हमलों का सायरन बंद हो गया। लंबे वक्त के बाद कीव में सुबह सुबह हवाई हमलों का सायरन नहीं बजा। आमतौर पर 5 बजे तक कर्फ्यू रहता है और सुबह सुबह सायरन बजना शुरू हो जाता है। आज कीव में कोई सायरन नहीं बजा। माना जा रहा है कि पीएम मोदी की यात्रा को देखते हुए रूस ने यूक्रेन पर हवाई हमले रोक दिए। यही वजह है कि यूक्रेन में सायरन नहीं बज रहे, और ऐसा पहली बार नहीं हुआ है जब पीएम मोदी की वजह से लड़ाई रुकी है। 2 साल पहले देशवासियों को यूक्रेन में युद्ध प्रभावित इलाकों से सुरक्षित रेस्क्यू कराने के लिए पीएम मोदी ने पुतिन और जेलेंस्की से बातचीत की थी, जिसके बाद कुछ घंटों के लिए युद्ध को रोक दिया गया और यूक्रेन से 22,000 से अधिक छात्रों को सुरक्षित निकाला जा सका। माननीय प्रधानमंत्री जी को खुद रूस के
राष्ट्रपति और यूक्रेन के राष्ट्रपति से खुद उनको रिक्वेस्ट करना पड़ा कि जहां हमारे बच्चे ऐसी स्थिति में है, कुछ बंकर्स में थे, कई दिन बिजली नहीं थी, खाना नहीं था, उनका पहले प्रबंध करना। थोड़े से टेंस मोमेंट्स थे, पर अगेन जिस तरीके से माननीय प्रधानमंत्री जी ने पर्सनली इसको ऑपरेशंस को सुपरवाइज किया और उन्होंने ये निर्णय लिए, एडवाइजरीज के, आज हम बड़े सेटिस्फैक्शन के साथ कह सकते हैं कि हमारे जो 23,000 बच्चे हैं वो सेफ एंड साउंड अपने परिवारों के पास आ गए हैं। तो भारत में मोदी के जितने सियासी विरोधी हैं वो कम से कम मोदी की विदेश नीति की इस तस्वीर को राजनीति में न घसीटें। यह युग युद्ध का नहीं है। यही बात पीएम मोदी ने पुतिन से कही थी और यही मोदी मंत्र जेलेंस्की को भी दे रहे हैं। देखिए, जेलेंस्की के कंधे पर पीएम मोदी का हाथ है और यूक्रेन आज मोदी की तरफ एक उम्मीद से देख रहा है, भरोसे से देख रहा है, और हमारे देश में मोदी के विरोधी उनका मजाक उड़ा रहे हैं। मोदी की यूक्रेन यात्रा के खिलाफ लिख और बोल रहे लोगों को एक और तस्वीर देखनी चाहिए। यह तस्वीर आज सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब कीव पहुंचे तब यूक्रेन की ये महिलाएं सड़क पर हाथों में पोस्टर लेकर निकली थी और इनके पोस्टर पर हिंदी में लिखा है कि प्राचीन बुद्धिमान भारत दुनिया को बुराई से बचाए। देखिए और सोचिए कि यूक्रेनियों का ये भरोसा नए भारत पर है जो रूस से दोस्ती के बावजूद पुतिन को एक कहने में देरी नहीं करता, हिचकता नहीं कि यह दौर युद्ध का नहीं। इन महिलाओं में से एक का बेटा अभी रूस की जेल में बंद है, वॉर प्रिजनर है, और इस मां को भरोसा है कि मोदी की वजह से युद्ध रुकेगा और उनका बेटा रूसी कैद खाने से आजाद होगा। मोदी पर यह भरोसा सिर्फ यूक्रेनी महिलाओं को नहीं है, बल्कि आज संयुक्त राष्ट्र संघ भी मोदी के दौरे को उम्मीद भरी नजरों से देख रहा है। स्टीफन दुजारिक यूएन के चीफ प्रवक्ता हैं और उन्होंने क्या कहा, जरा एक बार आपको वो भी सुनना चाहिए। उन्होंने कहा कि हमने कई राष्ट्राध्यक्षों और सरकार के प्रमुखों को इस क्षेत्र की यात्रा करते हुए देखा है और हमें उम्मीद है कि ये सभी यात्राएं हमें करीब लाएंगी और यूएन के प्रस्तावों, अंतर्राष्ट्रीय कानूनों और क्षेत्रीय अखंडता के अनुरूप इस संघर्ष का अंत होगा। यूएन को भी लगता है कि मोदी हैं तो मुमकिन है, लेकिन अब समझना होगा कि आखिर पिछले 10 साल में मोदी राज में ऐसा क्या हुआ कि भारत के प्रति दुनिया का भरोसा इतना बढ़ा है। तो इसका जवाब है कि पीएम मोदी ने विदेश नीति के मामले में आइडियोलॉजिकल अप्रोच के आगे प्रैक्टिकल अप्रोच को अपनाया है और हर विदेश नीति के मूल में भारत और भारतीयों का हित सबसे आगे रखा है। मोदी की अगुवाई में भारत ने दुनिया को बता दिया है कि उनके राष्ट्रीय हित किसी खेमे, किसी आइडियोलॉजी या किसी लामबंदी की गिरवी नहीं है। और इसकी एक और बानगी देखिए, यूरोपियन यूनियन ने रूस से कच्चा तेल खरीदने पर बैन लगा रखा और वो इस बात के लिए दबाव बनाता रहा है कि भारत भी रूस से तेल न खरीदे। लेकिन मोदी सरकार ने इस दबाव को दरकिनार करते हुए क्रूड ऑयल की बढ़ती कीमतों को देखते हुए रियायती रेट पर रूस से ऑयल इंपोर्ट बढ़ाया। भारत फिलहाल रूस से रोजाना करीब 6 लाख बैरल कच्चे तेल का आयात कर रहा है। एक साल पहले तक रूस रोजाना सिर्फ 90,000 बैरल क्रूड ऑयल सप्लाई करता था। इसका मतलब क्या हुआ कि सिर्फ एक साल में भारत ने रूसी तेल का आयात 6.5 गुना ज्यादा कर दिया है। इससे भी मजेदार बात यह है कि यूरोपीय यूनियन के दबाव को नजरअंदाज करते हुए एक तरफ तो भारत रूस से कच्चा तेल खरीद रहा है और दूसरी तरफ उसे रिफाइन करके उसी यूरोप को एक्सपोर्ट कर रहा है। जो यूरोप रूस से डीजल पेट्रोल खरीदता था, सप्लाई चेन बंद होने के बाद वही पेट्रोलियम वो भारत से खरीद रहा है। भारतीय कंपनियां यूरोप के देशों में पेट्रोलियम की सप्लाई करके मोटी कमाई कर रही। मोदी के विदेश नीति के में सबसे समान नजदीकी का मतलब यह है। खैर, प्रधानमंत्री मोदी अभी एक्चुअल जंग के मैदान में हैं, तो उनकी सुरक्षा को लेकर हर तरह की फिक्र है लोगों को और फिलहाल तो कीव पर हमले रुके हुए हैं। लेकिन भारतीय और यूक्रेनी सिक्योरिटी एजेंसियों ने मोदी के इस दौरे के लिए जबरदस्त प्लानिंग की। भारत के प्रधानमंत्री की सुरक्षा की जिम्मेदारी एसपीजी यानी कि स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप के पास होती है और विदेश में भी पीएम की सिक्योरिटी का जो जिम्मा है वो एसपीजी पर ही होता है। इस बार भी एसपीजी का एक दल पीएम के साथ कीव में है और पीएम के कीव पहुंचने से पहले एसपीजी की एडवांस सिक्योरिटी लाइजनिंग टीम जो है वो कीव पहुंचकर उसने पूरी जांच पड़ताल की।
पीएम की एंट्री एग्जिट कैसे होगी, तमाम चीजों को लेकर पहले से प्लान तैयार कर लिया गया था। और इसके अलावा सिक्योरिटी सर्विस ऑफ यूक्रेन और स्टेट प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट के कमांडो भी पीएम मोदी की सिक्योरिटी में तैनात किए गए। और आज पीएम मोदी के दौरे से उम्मीद लगाई जा रही है कि इस भयानक जंग पर ब्रेक लगेगा, कीव पर गोलाबारी रुकेगी और हर वो मां जश्न मनाएगी जिसका सैनिक बच्चा या तो रूस की जेल में बंद है या यूक्रेन की जेल में।